नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है 2020 की सभी योजनाएं, अक्टूबर 2020 तक जितनी भी योजनाएं लॉन्च हुई हैं उन सब की लिस्ट लेके आए एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि बेल आइकॉन क्लिक करेंगे जब भी आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए या जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है। वहाँ जितनी भी लेटेस्ट पीडीएफ है वो सारी अपलोड की जाती हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी प्रदान की या लॉन्च की? तो हाल ही में ये किया राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसबीआई ने किस राज्य में महिला आत्मनिर्भरशील आचानी कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये किया असम राज्य में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ठीक है, योजना का नाम याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई? तो दोस्तों ये शुरू की गई गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की गई? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये उड़ीसा राज्य सरकार ने की है। नवीन पटनायक जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा ये गरिमा नामक जो नई योजना है वो शुरू की गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना स्टार्ट की, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? तो दोस्तों ये की पश्चिम बंगाल सरकार ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? वो है ममता बनर्जी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अभी यहाँ कोविड रोगी प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में 1 लाख बेरोजगार युवाओं को बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी प्रदान करने हेतु करम साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई? योजना का नाम याद रखिएगा, करम साथी प्रकल्प योजना। तो ये स्टार्ट की गई पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में 51 नगर निकायों के अकुशल श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का नाम है और ये की गई झारखंड सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई? तो दोस्तों ये गुजरात सरकार ने की है अभी, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुरू किए जाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू कर दी है, शुरू की जाएगी नहीं, शुरू हो गई है। तो ये राजस्थान सरकार ने की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। किस सरकारी ने लोगों के घरों तक राशन डिलीवरी हेतु मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो बेसिकली आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस सरकार ने निकाली है? तो ये दिल्ली सरकार ने निकाली है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आके और मुख्यमंत्री घर घर रोज राशन योजना ये मंजूरी प्रदान की है दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन। छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से मनोदर्पण, वेरी वेरी वीआईपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना, मनोदर्पण पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? मनोदर्पण यानी कि मानसिक, यानी कि एजुकेशन मंत्रालय, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। अब फ्रेंड नई शिक्षा नीति जो कि अभी 2020 में आई है, जिसने 1986 को प्रतिस्थापित किया है और उसकी अब नाम चेंज हो गया है एचआरडी मिनिस्ट्रालय का, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। और फ्रेंड दोस्तों अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो वह है रमेश पोखरियाल, ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, रमेश पोखरियाल है और ये हरिद्वार इनकी कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ से चुनाव जीत के आए। और ये उत्तराखंड के जो रमेश पोखरियाल हैं शिक्षा मंत्री हैं वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
तो हाल ही में ये मनोदर्पण पहल लॉन्च की गई मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है, कहाँ किया है दोस्तों? जोरम मेगा फूड पार्क, जोरम से लग रहा है मिजोरम, ठीक है, बेसिकली ये मिजोरम में ही स्टार्ट किया गया है। और मिजोरम में जो फूड पार्क लगा है ये कहाँ लगा है? ये मामेत में लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। हरसिमरत कौर बादल जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है केंद्र सरकार से, उन्होंने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क लॉन्च किया था। और ये कहाँ लॉन्च किया था? मामेत में, मिजोरम के मामेत में ही लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य ने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने निष्ठा कार्यक्रम लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, याद रखना। और अभी हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ यहाँ किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिजाइन किया है? दोस्तों क्या याद रखना है इसमें? पोस्ट कोविड कोच कहाँ डिजाइन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है कपूरथला, ठीक है, कपूरथला कहाँ पे? पंजाब में। और यहीं पहला पोस्ट कोविड कोच डिजाइन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन, रेलवे के एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने हेतु बलराम योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये उड़ीसा ने लॉन्च की है, ठीक है, आपको केवल याद रखना है कौन सी योजना है, बलराम योजना उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की है। और दोस्तों एक कालिया योजना है, वो भी उड़ीसा की है, ठीक है, कालिया योजना ये भी उड़ीसा सरकार ने लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को पुनः समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये बेसिकली रखा है ग्रीन कार्बन रेलवे, यानी कि कार्बन मुक्त रेलवे। तो दोस्तों ये जो लक्ष्य है 2030 तक ये पूरा किया जाएगा, लेकिन भारत सरकार या रेलवे का जो लक्ष्य है वो 2029 ही है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 2030 ही लगाना है, क्योंकि सरकार को क्या होता है, उनका जो टारगेट ईयर होता है ना, उससे 1 साल पहले उन्हें ख़त्म करना पड़ता है ताकि उनका लक्ष्य 2030 तक पूरा हो। 1 साल पहले ही उन्हें मान लेना पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम में आप 2030 ही करके आएंगे। तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरा समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, याद रखेगा, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जो रेलवे लाइन का विद्युतीकरण है वो कब तक टारगेट रखा है भारतीय रेलवे ने? मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, और मुझे बताइएगा कि जो विद्युतीकरण का लक्ष्य है वो कब तक अचीव कर लेगी भारतीय रेलवे, ठीक है, ये मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केरल सरकार ने किसके पुनर्वास और राज्य का समग्र विकास करने के उद्देश्य से ड्रीम केरल प्रोजेक्ट, याद रखेगा, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय किया? इसमें यही क्वेश्चन बनेगा, ये किस लिए केरल सरकार ने ये ड्रीम केरल प्रोजेक्ट चलाया? तो दोस्तों ये जो चलाया था वो विदेशों से लौटे केरल वासियों के लिए। दोस्तों इसमें बेसिकली जो केरल से बाहर जो किसी देश में नागरिक रह रहे थे कोरोना वायरस के कारण, तो उनके लाने के लिए, केरल लाने के लिए जो लोग थे उन्हें विदेशों से लौटे केरल वासी, इसलिए ये ड्रीम केरल प्रोजेक्ट लॉन्च किया केरल के द्वारा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है अभी? पिनाराई विजयन, ठीक है, याद रखिएगा, पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। तो ये की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा? त्रिपुरा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स किसने लॉन्च किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये जो लॉन्च किया है ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है, नीति आयोग और आईटीएफ ने दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। और जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है, कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रदेश ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई।
अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना, बेसिकली आपको याद रखना पंचवटी योजना किस सरकार ने निकाली है, तो ये अभी जो निकाली है हिमाचल प्रदेश सरकार ने निकाली है, ठीक है, याद रखिएगा। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार ने किस प्रोजेक्ट के तहत गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो दोस्तों ये की है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। का फोन कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है केरल, एफ से फाइबर, ओ से ऑप्टिक, एन से नेटवर्क, ठीक है। कफोन योजना लॉन्च की है केरल वासियों को, जो गरीब हैं, केरल के गरीब लोग हैं, उनके लिए मुफ्त इंटरनेट कफोन के तहत केरल प्रोवाइड कराएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों से देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है, तो दोस्तों 200 शहरी वन विकसित करना है, याद रखेगा। और ये जो 5 वर्ष का कार्यक्रम है ये 2020 से लेकर 2025 तक चलेगा। और इसमें बेसिकली जो शहरी वन है, केवल शहरी वन कवर होंगे, वो 200 कवर होंगे, ठीक है, इसमें याद रखना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 5 साल होगा और ये 200 शहरी वन इसमें विकसित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई, तो दोस्तों बेसिकली याद रखना श्रम सिद्धि अभियान कहाँ लॉन्च हुई, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने श्रम सिद्धि अभियान ये लॉन्च की। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल ही हैं। आनंदीबेन पटेल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और अभी यहाँ श्रम सिद्धि अभियान लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया, तो दोस्तों चरण पादुका अभियान ये आपको स्कीम याद रखनी है, बेसिकली मध्य प्रदेश ने ही लॉन्च की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य में देश में अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वार, दोस्तों आपको याद रखना है FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपके द्वार किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च करी, ठीक है। FIR कहीं भी आ जाए योजना में तो आप मध्य प्रदेश ही लगाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोगों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाने और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है, निगाह, ठीक है, निगाह, याद रखिएगा। निगाह कार्यक्रम ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया, ठीक है, निगाह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नायकर सम्मान योजना लॉन्च की है, नायकर सम्मान, तो दोस्तों ये बेसिकली की कर्नाटक सरकार ने नायकर सम्मान योजना कर्नाटक से संबंधित है और बेसिकली ये बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान कराएगी इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में बाजार में अनुपलब्ध दवाई सीधे रोगियों को घर पर उपलब्ध कराने उद्देश्य धन्वंतरी की योजना की शुरुआत की गई, तो बेसिकली धन्वंतरी आपको याद रखना है। धन्वंतरी योजना कहाँ चालू की गई, एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये पूछेगा किस लिए लॉन्च की गई, बेसिकली ये पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि किस सरकार ने ये लॉन्च की गई, तो बेसिकली ये अभी जो धन्वंतरी योजना है वो असम सरकार ने ये लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से किस राज्य में मोदी किचन शुरू किया गया, तो दोस्तों ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोदी किचन कहाँ स्टार्ट हुआ, बेसिकली ऐसे पूछा जाएगा, तो ये तमिलनाडु में लॉन्च हुई मोदी किचन, याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य द्वारा छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने हेतु पठन मिशन की शुरुआत की गई, तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं यहाँ के, और अभी हरियाणा सरकार के द्वारा पठन मिशन की ये शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजन योजना, दोस्तों आपको याद रखना शिव भोजन योजना किस राज्य ने चलाई लॉकडाउन के दौरान, तो दोस्तों ये चलाई महाराष्ट्र सरकार ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई, तो ये हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर के द्वारा ये मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना स्टार्ट की गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा, किस राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई, तो हरियाणा सरकार में की गई, ठीक है। इस क्वेश्चन में लगभग 36 से 40 क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ मैंने केवल वही बनाए थे जो एग्ज़ाम में जो योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो बहुत योजना लॉन्च होती हैं लेकिन उनमें कुछ ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, तो उन MCQ की मैं लिस्ट आपके सामने ले आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों
टेलीग्राम जरूर चैनल ज्वाइन करना, जिससे कि आप इस वीडियो की PDF और अन्य जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आती हैं उनकी PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों एक आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए। बेल आइकॉन इसलिए कहता हूँ मैं, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हमारी मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।